आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं दिनेश कुमार बिश्नोई, आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक भीनमाल। आज अपन क्लास 7 का लेसन नंबर 4 द कोफ एंड द एंथम, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंदर अपन देखेंगे कि द कोप एंड द एंथम। तो कोप कौन होता है? एक पुलिस वाला होता है जिसकी इस पाठ के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बारे में अपन जानेंगे। इस पाठ के अंदर एक सोपी नाम का नवयुवक होता है जो सोम को क्या करना चाहता है? अरेस्टेड करना चाहता है, क्योंकि अब जब सोपी मेडिसन स्क्वायर में अपनी सीट से बेचैनी से हिला, कुछ निश्चित संकेत से पता चलता है कि अब क्या आ रही है? विंटर आ रही है, सर्दी आ रही है, जो और जाड़ा आने वाला है। चिड़िया दक्षिण की तरफ उड़ रही है। लोग अपने नए नए जो गर्म कपड़े वगैरह होते हैं, कोट वगैरह, उसको खरीदते हैं और बहुत सारे कार्य लोग सर्दी से बचने के लिए कर रहे हैं। तब जो सोपी नाम का नवयुवक होता है वो भी सोचता है कि मैं इस ठंड के बचाव अपना कैसे कर सकता हूँ। मैं भी कई ऐसे स्थान पर चला जाता हूँ जहाँ से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ ठंड से। तो वो क्या समझता है कि मैं भी एक आयरलैंड के पास में चला जाता हूँ और आयरलैंड जा कर के वहाँ पर मैं आयरलैंड की जो जेल है, प्रिजन है, उस जेल के अंदर चला जाता हूँ। वहाँ भी खाना पीना और सोने के लिए बिस्तर, ओढ़ने के लिए वगैरह, चादर, सब वहाँ पर मेरे को फ्री में देंगे, न कोई चार्ज लगेगा, नहीं कोई बात। मैं स्वयं जा कर के वहाँ पर अरेस्टेड हो जाता हूँ। तो इसके बारे में वो सोचता है और उसके बारे में अपन इस लेसन के अंदर बात करेंगे। तो देखिए, द कोप एंड द एंथम। कोप कौन है? पुलिस वाला। कोप कौन है? पुलिस वाला। तो देखिए, सोपी मूड रेस्टलेस ऑन ही सीट इन मेडिन स्क्वायर। ठीक है, सोपी मेडिसन स्क्वायर में अपनी सीट से बेचैनी से बैठा हुआ था। रेस्टलेस का अर्थ होता है बेचैनी से। रेस्टलेस जो शब्द है इसका अर्थ होता है बेचैनी। जो बेचैनी के माध्यम से वो बैठा हुआ था। कौन है? सोपी। There are certainly signs to show that winter is coming. Signs का अर्थ होता है संकेत, संकेत करना। ठीक है, उसके बाद में है विंटर। कमिंग्स विंटर। विंटर का अर्थ होता है सर्दी या जाड़ा, तो वो सर्दी आने वाली है। ठीक है, उसको कुछ निश्चित संकेत से पता चलता है कि अब विंटर, सर्दी आ रही है, अब मुझे क्या करना चाहिए। बर्ड्स बिगन टू फ्लाई साउथ। जो पक्षी होते हैं वो किधर जा रहे हैं? साउथ की तरफ जा रहे हैं, दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। पीपल वांट न्यू वार्म्स क्लॉथ। वार्म का अर्थ होता है गर्म। लोग जो क्लॉथ्स, कोट, जो गर्म कपड़े होते हैं, कोट वगैरह होते हैं, उसको खरीदना चाहते हैं। एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क। वो पार्क के अंदर बैठा हुआ बेचैनी के माध्यम से इधर उधर हिलता और डुलता है। व्हेन यू सी दीज थिंग्स यू नो दैट विंटर इज नियर। और जब उस संकेतों के माध्यम से वो समझता है कि अब विंटर आने वाली है, ठंड नज़दीक आने वाली है, अब मुझे क्या करना चाहिए। ए डेड लीफ फेल एट सोपी फिट। फिट का अर्थ होता है पैर। ठीक है, फिट का अर्थ होता है पैर। उसके बाद में लिप का अर्थ होता है पत्ती। तो एक जो मर्त पत्ती है, डेड का अर्थ होता है मर्त। एक मर्त पत्ती है पेड़ की जो उसके पैर के ऊपर आकर के गिरती है। तब क्या होता है? दैट वाज स्पेशल सिंग्स का अर्थ हो गया संकेत, स्पेशल का अर्थ होता है विशेष। ठीक है, तो विशेष संकेत उसको मालूम पड़ गया कि अब पत्ती जब झड़ने लग गई है, इसका मतलब अब सर्दी आने लग गई है। फॉर हिम दैट विंटर वाज कमिंग्स। सर्दी है वो बहुत जल्दी आने वाली है। इट वाज टाइम्स फॉर ऑल्स हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रीपेयर का अर्थ होता है त्यौहार होना। मेडिसन स्क्वायर जो स्थान है उसके बारे में त्यौहार होना। वो स्वयं को कह रहा है
इसके लिए खास संकेत था कि जाड़ा आ रहा है और सब जो मेडिसिन स्क्वायर में रहते थे वो लोग क्या होने लगे, तैयार होने लगे कि अब सर्दी आने वाली है, तो अपने अपने वो कार्य करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। एंड सोफी माइंड्स नाउ रियलाइज्ड दैट फैक्ट, और सोफी के दिमाग में इस तथ्य को समझा कि अब सर्दियों का समय आ गया है। फैक्ट का अर्थ हो गया तथ्य। दैट टाइम हैड कम्स, ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। ठीक है, वेदर का अर्थ होता है मौसम। ठीक है, और मौसम कैसा है, कोल्ड का अर्थ होता है ठंडा। ठीक है, यानी जब सर्दियाँ आएगी तो जो वहाँ का जो वातावरण है वो कैसा हो रहा है, ठंडा हो रहा है। एंड देयर फॉर ही मूड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट, तब सोफी क्या करता है, वहाँ पर मौसम ठंडा हो रहा है और वो बेचैनी से अपनी सीट पर सोफी क्या करता है, इधर उधर थोड़ा बहुत हिलता है। सोफी होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई, सोफी की जाड़े में ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी कि वो क्या करे, किस प्रकार से इससे बच सके। ही वाज नॉट थिंकिंग्स ऑफ साइलिंग्स अवे ऑन ए शिप। ठीक है, शिप का अर्थ होता है जहाज। ठीक है, शिप का अर्थ होता है जहाज। वो किसी शिप या जहाज में यात्रा करने के बारे में भी नहीं सोच रहा था। ही वाज नॉट थिंकिंग्स ऑफ साउथ स्कीज, और वो जो दक्षिण के अंदर जो गर्म स्थान था उसके बारे में भी नहीं सोच रहा था। या फिर वो क्या करता है, और ऑफ द बेबी ऑफ नेपाल्स, बे का अर्थ होता है खाड़ी। ठीक है, जो खाड़ी प्रदेश है नेपाल्स, उसके बारे में भी वो नहीं सोच सकता है। 3 months in the prisons of ब्लैक वेल आइलैंड्स वाज व्हाट ही वांटेड, वो कह रहा है कि इतना चाहता है कि मैं 3 महीने तक जो ब्लैक वेल्स जो आइलैंड के अंदर जेल है वहाँ पर मैं चला जाता हूँ और 3 महीने में आराम से वहाँ पर काट सकता हूँ, क्योंकि उसके मन में स्वयं को अरेस्टेड होने की विचार आता है कि अब तो मेरे के बचाव का एक ही साधन है कि मैं जेल में चला जाता हूँ। 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड ए बेड एवरी नाइट, और 3 महीने तक हर रात सोने के लिए बिस्तर देंगे और हर दिन खाने के लिए वहाँ पर मुझे फ्री के अंदर भोजन भी देगा। ये वो स्वयं सोफी है, वो अपने मन के अंदर विचार करता है। 3 months से फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ वाइंड, नॉर्थ और वाइंड का अर्थ होता है हवा। ठीक है, एंड सो फ्रॉम्स कॉप। ठीक है, कॉप कौन होता है, पुलिस वाला। तो वो कह रहा है कि 3 महीने तक कोल्ड नॉर्थ से और पुलिस वाले, इन दोनों से मेरी क्या हो जाएगी, सुरक्षा हो जाएगी, दोनों में मुझे तंग नहीं करेंगे। इसीलिए वो अपने मन में विचार लाता है। दिस इज़ वॉट सोफी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड, सोफी सबसे ज़्यादा यही चाहता है कि विंटर के 3 महीने आसानी से बीत जाए, और किस प्रकार से वो बीतेंगे। 4 years, इसी वर्ष ब्लैक वेल्स आइसलैंड हैड बीन हिज विंटर होम, ब्लैक वेल्स का जो आयरलैंड से बोल रहा था कि विंटर में उसका वहाँ पर घर है आयरलैंड के अंदर। रिचर न्यू यॉर्कर्स मेड्स देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरियन सी ईच विंटर। मेडिटेरियन सी का अर्थ होता है समुद्र, जो मेडिटेरियंस का जो समुद्र होता है वो। ज़्यादा उम्मीदें यॉर्कर्स से होती थी कि हर विंटर में वो फ्लोरिडा या मेडिटेरियन सी के किनारे जाने की योजना बना रहा था। प्रत्येक साल कहीं ना कहीं वो जाने की योजना बना ही रहा था, लेकिन इस वर्ष वो कोई योजना नहीं बना रहा है। इस साल वो जेल जाने की योजना बना रहा है। सोफी मेड्स हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइसलैंड, और अब वो आयरलैंड जाने का एक छोटा सा प्लान बनाता है। एंड नाउ, और अब द टाइम्स हैड कम, समय आ गया है क्योंकि सर्दी बहुत तेज़ गति से आ रही थी। 3 बिग्स न्यूज़पेपर, 3 बड़े बड़े उसने क्या लिए हैं, न्यूज़पेपर लिए हैं। सम अंडर्स हिज कोट, कुछ तो उसने अपने क्या किया, अखबारों को अपने कोट के अंदर डाला, क्योंकि ज़्यादा गर्मी है तो सर्दी है तो सर्दी से वो अखबार से बचाव कर सकता है। एंड सम अवर हिज लेग्स, और कुछ अपने पैरों के ऊपर उसने रख दिए। हैड नॉट केप्ट हिम
वॉरम्स ड्यूरिंग्स द नाइट इन द पार्क। वॉरम, वॉरम का अर्थ होता है गर्म, क्योंकि अखबार कैसे होते हैं, गर्म होते हैं। जब अखबार उसने कुछ क्या किया, कोट में रख दिया और कुछ पैरों के ऊपर लिख दिया, ताकि वो पैर और वगैरह है वो रात के टाइम के अंदर बगीचे के अंदर वो गर्म रहे। ये आपको जो चित्र में दिख रहा है ये कौन है, सोफी है। वो मन के अंदर ऐसा विचार कर रहा है। सो सोफी वाज थिंकिंग ऑफ द आइसलैंड, इसीलिए वो आयरलैंड जाने के बारे में सोच रहा है। देयर वर पैलेसेस इन द सिटी वेयर शी कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड ए बेड। शहर में ऐसी जगह कहाँ थी जहाँ वो जाकर के सब उसको खाने के लिए भी फ्री में मिले, बिस्तर भी वो मांग सके। तो ऐसा स्थान कौन सा है, दूसरा तो कोई उसको दिख नहीं रहा है। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, सर्दियों के अंदर उसका रक्षा भी हो जाए। तो ऐसा स्थान कौन सा हो सकता है, तो ऐसा स्थान तो कोई नहीं है। बट ही लाइक्ड ब्लैक वॉल्स आइसलैंड बेटर, इसीलिए वो समझ रहा है कि मुझे इसके लिए तो ब्लैक वॉल्स आइसलैंड स्थान है वही सबसे अच्छा है। सोफी स्प्राइट वाज प्राउड, इसीलिए सोफी क्या करता है, स्वयं के ऊपर गर्व महसूस करता है, स्वाभिमान वो होता है। इफ ही वेंट टू एनी ऑफ दिस पैलेसेज देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू इन वन वे और अनदर, ठीक है। ही वुड हैव टू पे फॉर वाट दे गेव हिम, यानी वो आगे कह रहा है कि अगर वो उन जगहों पर जाता है तो निश्चित ही कुछ काम करने होंगे। यानी जहाँ पर मैं जाऊँगा, अगर ऐसे स्थान पर मैं चला जाऊँगा जहाँ पर फ्री खाना वगैरह मिलेगा, तो वहाँ पर मुझे कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। यहाँ तो एक तरह से यहाँ कोई दूसरे तरीके से जो भी उसे देते हैं उसके बदले में उसको क्या करना पड़ेगा, पे का अर्थ होता है रुपए, पैसे देने पड़ेंगे, धन देने पड़ेंगे। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, और वो उनसे पैसे भी नहीं मांग सकते क्योंकि वो रुपए उसके बदले में ले लेंगे। बट दे वुड मेक्स हिम वॉश हिज होल बॉडी, और वो हमेशा क्या कहेंगे कि आप अपना शरीर है उसको साफ करिए, यानी नहाने के लिए वो प्रेरित करेंगे। क्योंकि किसी के घर में वो ठहरने के लिए चला गया, अगर वो स्नान वगैरह नहीं करेगा तो उसके शरीर से दुर्गंध आने लगेगी। तो जो वो सोफी सोच रहा है कि ऐसे स्थान पर मैं नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर मुझे हमेशा वॉश होना पड़ेगा, साफ़ सुथरा रहना पड़ेगा। वो स्वयं सोच रहा है, तो इसीलिए वो निश्चित कर रहा है कि मुझे अरेस्टेड होकर के जेल में जाना है। दे वुड वॉन्ट टू नो एवरी थिंग्स अबाउट हिज लाइफ, और वो अनेक प्रकार जो प्रश्न हैं और प्रश्नों के उत्तर भी स्वयं पूछता है, और वे सब सोफी के जीवन के बारे में जानना चाहता है। नो प्रिजम, प्रिजन का अर्थ होता है जेल। अंत में वो कह रहा है कि मुझे जेल वाज बेटर, बहुत अच्छा है, देन दैट, इसलिए वो जेल जाना ही उसको अच्छा लग रहा है। किसको, सोफी को। द प्रिजन हैड रूल्स, रूल का अर्थ होता है नियम, दैट ही वुड हैव टू फॉलो, वो जेल के नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। छोटी सी जेल होती है और छोटा सा कमरा होता है, उसके अंदर रहना पड़ेगा, लेकिन वो उसके नियमों का फॉलो करेगा, अनुसरण करेगा। बट इन प्रिजन से जेंटलमैन्स ओवन लाइफ वाज स्टिल हिज ओवन लाइफ। जेंटलमैन का अर्थ होता है सज्जन, लेकिन प्रिजन में एक जेंटलमैन स्वयं उसकी लाइफ थी। कम से कम जेल वाले उसे ये तो नहीं कहेंगे कि तुम स्नान करो ही करो, ठीक है, बार बार वो ऐसे नहीं कहेंगे कि आप स्नान करो। इसलिए वो सोचता है कि इन जगह से तो बेटर जेल जाना ही है। सोफी हैविंग्स डिसाइड टू गो टू द आइलैंड एट वंस बिगेन टू मूव टूवर्ड हिज डिजायर। डिजायर का अर्थ होता है इच्छा, इसीलिए जो सोफी था उसकी इच्छा हो रही है कि मैं किसी न किसी रूप से जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।